सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। JCERT पाठ्यक्रम पर आधारित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भूगोल विषय से वर्ग 6 के लिए सौरमंडल पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। मैं इस पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर को सरल भाषा में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के नोट भी करेंगे। तो आज मैं निम्न अभ्यास प्रश्नों को हल करना यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरा, बहुविकल्पीय प्रश्न। तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न। और पांचवा, दीर्घ स्तरीय प्रश्न। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्षुद्र ग्रह खाली स्थान एवं खाली स्थान कक्षाओं के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह कौन कौन सी कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, सूर्य से खाली जगह सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? बृहस्पति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा से हमें खाली स्थान दिशा का पता चलता है। कौन सी दिशा का पता चलता है? तो ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? उत्तर। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति के सभी प्रश्न हल कर दिए गए। अब आगे है, सही उत्तर को चिन्हित करें। इसे हम बहुविकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 8 मिनट, 8 घंटा, 8 सेकेंड, 10 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग 8 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 8 सेकेंड को चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन है गोलाकार, संतरे की तरह, भू आभ, सेव का आकार। तो पृथ्वी का आकार भू आभ जैसा है, इसलिए इसका चिन्हित करेंगे भू आभ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को किस ग्रह से नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह और लाल ग्रह। तो इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ये इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। इसमें जो प्रश्न दिया जाएगा उसके एक वाक्य में आंसर देना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह किसे कहा जाता है? यानी ग्रह हम किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि तारा क्या है? तारा वे विशालकाय आकाशीय पिंड है जिनका अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होता है। तारा का क्या होता है? अपना प्रकाश ऊर्जा होता है और दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ग्रह के उदाहरण पृथ्वी हैं, जबकि तारा का उदाहरण सूर्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन योग्य अनुकूल परिस्थिति, जीवनदायिनी गैस और जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को
अनोखा ग्रह कहते हैं। कि अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव निर्मित उपग्रह क्या है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। मानव निर्मित उपग्रह जो होता है वो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड होता है जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्रित करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए भी उपयोग किया जाता है। इन्हें प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। जानते हैं पृथ्वी का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो वो है स्पुतनिक 1, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा छोड़ा गया था। हमारे भारत के भी मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, जैसे एडुसैट, इनसैट, IRS इत्यादि। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह में अंतर इस प्रकार है। पहले हम आंतरिक ग्रह के बारे में बात करेंगे, इसके बाद बाह्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक में पाए जाने वाले 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम होती है। अब देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? तो सूर्य से दूर पाए जाने वाले 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून को हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। यह बड़ा और हल्का होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा होती है। चूँकि हम पहले ही बताया कि गैसीय ग्रह है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट करें। तो नंबर 1 पूर्णिमा और अमावस्या, यानी पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर स्पष्ट करना है। इसको लिखेंगे कि चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। महीने में एक बार चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है और यह भाग जिस रात को दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जबकि 15 दिन बाद चंद्रमा की इस स्थिति में बदलाव होता है। इस समय चंद्रमा का काला वाला भाग दिखाई देता है जिसे हम अमावस्या कहते हैं। अब देखते हैं ग्रह और उपग्रह, यानी ग्रह और उपग्रह में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि ग्रह वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है और उससे प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, जबकि उपग्रह वे खगोलीय पिंड है जो ग्रह की परिक्रमा करता है और ग्रह से प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। ग्रह के उदाहरण पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है, जबकि उपग्रह के उदाहरण चंद्रमा और गैनमेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पृथ्वी एक नीला ग्रह है, कारण स्पष्ट करें। यानी पृथ्वी के नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतर पानी होने के कारण जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। सौर मंडल आखिर होता क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ होता है सौर परिवार। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। यानी सौर मंडल का इससे निर्माण होता है। सौर मंडल के विभिन्न सदस्य इस प्रकार हैं। पहला सूर्य। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के खिंचाव बल के कारण सौर मंडल एक दूसरे से बंधे हुए रखता है। याद रखिएगा, यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। अगला है ग्रह। ग्रह के बारे में बताया था कि जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको ग्रह कहते हैं। तो सौर मंडल के सदस्य के रूप में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह हैं, जैसे सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं
नेपच्यून, यानी सूर्य से सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर नेपच्यून है। जबकि आकार के अनुसार है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, यानी सबसे बड़ा में बृहस्पति है और सबसे छोटा में बुध है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध ग्रह को 88 दिन का समय लगता है। शुक्र जो है सो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र का जो है सो आकार पृथ्वी के आकार के लगभग होने के कारण इसको हम जुड़वा ग्रह भी कहते हैं और इसको हम सुबह की तारा और शाम की तारा भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है और सबसे सुंदर ग्रह शनि है क्योंकि इसके चारों ओर छल्ला पाया जाता है। यूरेनस और नेपच्यून के आकार बराबर हैं और पृथ्वी पर जीवनदायिनी परिस्थितियाँ मौजूद हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह जो है जल से ढका हुआ होता है। ठीक है, अब अगला है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? को ग्रह का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनमेड जो है ना, वो बृहस्पति का ही उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? तो सौर मंडल में अनेक छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यह आकार में ग्रह से छोटा और उल्का पिंड से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट है उल्का पिंड। उल्का पिंड किसको कहते हैं? तो आकाश में देखते होंगे रात में कि एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से कोई जा रहा है पिंड, उस पिंड को हम क्या कहेंगे? उल्का पिंड कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरे अंत तक मन से देखे होंगे। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अंत में आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें।